जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि दुनिया देखती रह गई। उन्होंने दुनिया को बताया कि कोई इंसान चीते की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एथलेटिक्स स्प्रिंटल किंग यूसेन बोल्ट की। यूसेन बोल्ट एकमात्र ऐसी एथलीट है जो कार्ल लुट्ज के बाद 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 3 दौड़ स्पर्धा में गोल्ड लेने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। यकीनन दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली एथलीट यूसेन बोल्ट ने 2016 के रियो ओलंपिक में ट्रिपल गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अपनी इसी जीत को उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में भी बरकरार रखा और गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम विश्व इतिहास की किताब में दुनिया के सबसे तेज धावक के रूप में दर्ज किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे इंसान के बारे में जिन्हें एथलेटिक्स का किंग माना जाता है। यूसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से शहर ट्रालोनी में हुआ था। उनके माता जेनिफर और पिता का नाम वेलेस्ली बोल्ट है। यूसेन बोल्ट ने अपना बचपन शेरवुड कंटेन नाम की छोटे से गांव की गलियों में फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए बिताया था। उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि वह खेलते समय खो जाया करते थे। एक इंटरव्यू में यूसेन बोल्ट ने यह भी कहा था कि मैं बचपन में खेल के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता था। इसी रुचि और खेल के प्रति प्यार ने उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया का बादशाह बना दिया। अब यह बात तो आप सभी को पता चल गई होगी, यूसेन बोल्ट गजब के एथलीट है, लेकिन हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। वह शुरुआत कहाँ से हुई जो यूसेन बोल्ट इतने बड़े एथलीट बन गए, आइए जानते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वेल नसिया प्राथमिक स्कूल्स में हुई। यही उन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में दौड़कर ट्रैक एंड फील्ड के लिए अपनी पहली संभावना जाहिर की थी। यूसेन बोल्ट शिखर के चढ़ाई की शुरुआत जब उन्होंने शालेय स्पर्धाओं में भाग लेकर मेडल जीता था तभी हो चुकी थी और इसके बाद उन्होंने लंबी कूद में भी भाग लेना शुरू किया और लंबी कूद में उन्होंने अपनी स्कूल के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। 12 साल की उम्र तक बोल्ट अपने स्कूल में सबसे तेज धावक बन गए थे। आगे की पढ़ाई के लिए यूसेन बोल्ट ने विलियम नीब मेमोरियल हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस दौरान बोल्ट का ध्यान रनिंग से हटकर क्रिकेट पर चला गया, लेकिन स्कूल के कोच ने उनकी तेजी को देखते हुए उन्हें ट्रैक एंड फील्ड की तरफ ध्यान देने की सलाह दी। अपने साथियों की तुलना में लगातार आगे बढ़ते रहने के बाद बोल्ट लंबी कूद में काफ़ी मेडल जीतने लगे और कहा जाता है कि क्रिकेट खेलते समय भी वे एक तेज गति के गेंदबाज की भूमिका निभाते थे। इसी बीच बोल्ट ने अपनी क्षमताओं में सुधार करते हुए 2001 में वार्षिक उच्च प्रतियोगिता में 200 मीटर में 22.4 सेकंड का समय देते हुए रजत पदक जीता। 2001 से बोल्ट ने दौड़ में अपने नाम का विश्व रिकॉर्ड बनाने की ठान ही ली और 2002 में उन्होंने कैथरीन हॉल में आयोजित वेस्टर्न चैंप फाइनल में 200 मीटर की दौड़ को 20.3 सेकंड हाथ में रहते हुए जीत ली। उनका करियर इतना आसान भी नहीं रहा। कई बार चोटों ने भी उनके मौक़ों पर पानी फेरा है। एक समय ऐसा भी आया जब बोल्ट के जीवन में उनकी लोकप्रियता उनके लिए परेशानी का विषय बनने लगी थी। अब बोल्ट का ध्यान अपने एथलेटिक्स करियर से हटने लगा था और वह मनचाहे फास्ट फूड और पार्टियों को इम्पोर्टेंस देने लगे थे। इसी बीच उनका प्रदर्शन काफ़ी प्रभावित हुआ और वह पहला ओलंपिक 2004 में 200 मीटर की रेस को बुरी तरह से हार गए और काफ़ी डिप्रेस भी हो गए। तभी उन्हें समझ आ गया था कि हार्डवर्क किए बिना वह नहीं जीत सकते, वह अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर निर्भर नहीं रह सकते। बोल्ट 2004 का ओलंपिक हारने के बाद वह फिर से खुद को बेहतर करने में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको हारने को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही समय होता है जो आपको आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। 2004 के बाद यूसेन बोल्ट के परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार देखने को मिला और इसके बाद तो जैसे गोल्ड मेडल की बोल्ट ने लाइन ही लगा दी। उन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कुछ रिकॉर्ड तो उन्होंने फिर से दोहराया। अपने 30वें जन्मदिन के एक दिन पहले ही 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी जीत का तिहरा पूरा किया और विश्व के इतिहास में ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बन गए। 4 बार 2009, 2010, 2013 और 2017
यूसेन बोल्ट को लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही 6 बार 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 और 2016 में बोल्ट को आईफा मेल एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। प्यूमा के साथ संयोजित रूप से उनकी खुद की कपड़ों की कंपनी भी है। उनकी खुद की घड़ी का निर्माण हुब्लोट ने किया है। जमैका के किंगस्टन में ट्रैक एंड ऑर्डर नाम का खुद का रेस्टोरेंट भी है। चैंपियन शेव के नाम से उनकी एक शेविंग कंपनी भी है। यूसेन बोल्ट फाउंडेशन नाम की उनकी खुद की एक संस्था है और साथ ही विश्व के कुछ चुनिंदा ब्रांड्स का उन्होंने समर्थन भी किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात